मतलब आज मैसेज भी आया, मैंने देखा साप्ताहिक टेस्ट वगैरह कुछ है, यही ना? जांचे ना, पता है कि नहीं? हाँ, एग्जाम है आज। पढ़िए, आपको क्या दिक्कत है? फिर चले जाना, एग्जाम दे देना। उधर कुछ लड़के आएंगे, उनके लिए आप इधर बैठ जाए, जगह छोड़ दे, वो आएंगे बैठेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, और पढ़ ही लेना है। कुछ बालक सब है जो पूरा बहाना, एकदम बहाना में वो मगन है। इतना बहाना बना रहे हैं, पता चला हमको कि गर्मी है, नहीं जाएंगे, ये है वो है। गर्मी है तो सबके लिए, गर्मी सबके लिए नहीं है? गर्मी सबके लिए है कि नहीं? बंगा सब, गर्मी सबके लिए है कि नहीं? हाँ, इसलिए घबराना नहीं है, गर्मी है तो नहीं आएंगे, वो आएंगे। अभी सरकार कोई एक फंड निकाल दे कि सबके खाते में 500 देंगे ना, उसके बाद गर्मी सब खत्म हो जाए। लाइन देखिए, जबरदस्त लगेगा। अरे बोल तो दे, एलपीजी वाला पैसा दिया रहा था कोरोना में, देखा था, याद है? बैंक में देख भीड़ बाप, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है, तो 500 का चाहिए। मुफ्त में आदमी पूरा ये इधर उधर करता है, समझे कि नहीं? तो पढ़ाई थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये सोचोगे कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, दिक्कत हो जाएगी, तब तो फिर समस्या ही समस्या है। अब ये लोग आ ही रहे हैं, लड़कियां आ रही है, इधर आप हट जाए, तो किताब इतना मत फैलाइए। और सब बढ़िया है? बालक सब बताइए, और सब बढ़िया है? आवाजें नहीं आ रही है। अरे और सब बढ़िया है? यस सर। स्टूडेंट बनने का पहचान दीजिए, एकदम गूंगा और बहरा नहीं बनना। आप लोग बढ़िया, हम भी बढ़िया है, क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरी भी हो जाएगी, नहीं? ऐसा होगा? यस सर। चलो, दूसरा सवाल पढ़ेंगे, पढ़िए अब, और पूरा एनर्जी में पढ़ेंगे, है ना? एकदम सुनसान की तरह नहीं, ये पता चले क्लास में कोई है ही नहीं। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? आवाज भी निकालना है मुंह से, जब तक बोलेंगे नहीं समझ में कहां से आए? हमको पता तो चले, यस सर, हाँ सर, नो सर, पता ही नहीं चलेगा तो क्या पता चलेगा क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान दो, दूसरा सवाल कह रहा है कौन ए के, शुरू करें? कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। क्या ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है? बैठ जाओ। क्या ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 ठो। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 ठो रेशियो, जिनमें से 5 को एक में बदलना है। देख लेते हैं किस में बदलना है, सेक में बदलना है। क्या मतलब? साइन लेना है, क्या लेना है? साइन लेना है। आराम से पढ़ो, साइन ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन का उल्टा कॉसेक ए, कॉस का उल्टा में नहीं जाना, टेन का उल्टा कॉट ए, ये सभी को बदलना है किसमें? सेक ए में। क्या नहीं बदल सकते? कल ही तो पढ़ाया, अभी नहीं बदल सकते हैं? आसानी से बदल लेंगे, कैसे देखो। साइन ए को बदलना है किसमें? क्या ठो आइडेंटिटी पढ़ाया है? 3 ठो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? कि एक और है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर।
एक तो और होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना। साइन किससे रिलेशन में बना रहा है देखो तो, साइन कॉस से नहीं बना रहा है। खत्म कहानी। चूंकि हम जान गए, क्या जान गए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा कि नहीं होगा। हमें साइन को ले जाना है किसमें, सेक में। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, ये 1 पहले से है, कॉस को उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस। कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, हमें कॉस भी नहीं रखना है, क्या रखना है तुम ही बताओ, कॉस को क्या लिख सकते हो 1 बटे क्या सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जैसे आपको कोई पूछे 2 + 6 बटे 4 कितना होगा, 4 दूनी 8 6 14 बटे कितना 4, ये आपका हो गया आंसर। हम ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से सुनिए। 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 लिख दिया, नीचे हमेशा 4 कटा देंगे, 7 बटे 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या, 1 से भाग इसमें देंगे, कितना खाएगा, यही तो खाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए होगा और माइनस कितना 1 होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर, ये आपका एक काम कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या वर्गमूल, यहाँ पर पूरे वर्गमूल चढ़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटे कितना सेक स्क्वायर। रुक जाइए, साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो निकलेगा नहीं, इसको अंदर में ही करने के अंदर रखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटे ये तो निकल जाएगा, ये निकलेगा तो क्या होगा सेक ए। देखो हम चले थे किधर से, साइन ए, साइन ए अब बदल दिए किसमें, सब आया सेक में। अब फिर अल्लर झल्लर पर ध्यान नहीं देना, सर ये स्क्वायर रूट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रहने दो। ये -1 का कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं। सेक ए आया, साइन से चले तो किस में चल गए सेक, यही हमें पदों में क्या करना था, व्यक्त करना था। बात समझ आई कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बैठने में दिक्कत हो रही है क्या, लड़का सब कहाँ चला गया है, तैरने चला गया है क्या, स्विमिंग पूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। अगर किसी को कोई, देखो क्लास आज मैंने इसलिए पहले शुरू कर दिया ना, क्योंकि स्कूल टाइम हो चुका है आपका, मतलब हो जाता है, तो इसलिए आप भी अपने समय अनुसार चलो, क्लास करना है क्लास होगी ना, ये बैठ जाइए फटाफट, देख कुछ नहीं देखिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ,
लड़का सब थोड़ा पीछे हो जाओ, लड़कियां सब यहाँ आगे फुल हो चुका है, ठीक है। आप लोग पीछे होके बैठे ना, क्या दिक्कत है? अरे घुस जाओ घुस जाओ, कोई जरूरी है उसी जगह बैठना है? तुम तीनों डेली क्लास करा करो, सवाल नहीं धरेगा, चलो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किंतु परंतु नहीं करना है। कोई दिक्कत? पंखा एकदम नीचे बैठे हैं, देखो किस्मत बढ़िया है। लड़का सब एक लाइन में अगर होकर के बैठेंगे और अच्छा लगेगा, एक तो उधर, एक तो नीचे, एक तो पीछे। हो गया? क्या लुत्फपुर, सॉरी, बाप का नाम है क्या? पिताजी का नाम है? हाँ, बार बार उसके पिताजी का ही नाम है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा नाम है। कोई बात नहीं, बेटा तो उसी का है ना। तुम्हारा नाम क्या, परवेज? हाँ, कोई बात नहीं। कभी कभी ना मुझे लगता है वो तुम्हारा नाम वही होगा। क्लास रेगुलर करना है जी, ये मान लीजिए, ये ठान लीजिए और ये जान लीजिए। एक क्लास भी छोड़ेंगे दिक्कत हो जाएगा। जो समझ रहा है कि छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा 10-11 महीना तक। अभी कुछ नहीं होगा 10-11 महीना तक। वो लास्ट महीना जब एग्जाम होगा वहां होगा। सर ठीक है बोल रहे थे, समझ नहीं सके, है ना? बात समझे कि नहीं? वो देखो क्लास छोड़ता है, पागल हो जाएगा हम समझाते समझाते। तुमको आज ये समझा रहे हैं, कौन समझता है? क्या लेगा समझने का, ये बताओ, आज बता दो। लास्ट क्लास 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, यहां नहीं समझोगे तो कहां समझोगे, ये बता दो। मैं तुमको सब बताऊंगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं बनता है उसका क्या तरीका है, कुछ नहीं जानते हैं। इस बार मैं बता देता हूं, इस बार बच्चे ने क्या करा मालूम है? सुन लीजिए 2 मिनट। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि हम क्लास में बार बार बोलते थे नहीं भी आता है फिर भी उसको क्या करना है, उसी को लिखना है सजा धजा के। हर एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे का भला हो, कोई नहीं चाहता कि फेल हो जाए। चाहता है कोई, बताइए? क्या हम चाहते हैं? कोई टीचर चाहता है? कोई नहीं चाहता। अब सवाल है, बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, जगह नहीं है। अरे ये लोग, तुम लोग रखे काहे हो? ये गद्दा जैसा एकदम नीचे कर देते हो तो और अच्छा लगता है। अच्छा आज कर लो, कल आप लोग आकर के कर देना। हाँ सुनो बढ़िया से, आ जाओ ऊपर कर दो, उधर रख दो, चलो कोना पे रख दो। अरे बढ़िया है, तुम क्या परेशान हो रहा? हाँ तो मैं क्या बता रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आया ना? अब नहीं आता, नहीं आता क्वेश्चन, आपको कैसे बनाना है सर, कुछ भी नहीं आता, क्या करें, छोड़ दे? नहीं, अक्सर स्टूडेंट मैथ का भी छोड़ देता है, मैथ का तो छोड़िए देता, नहीं आता, छूबे नहीं करेगा उसको, छुएंगे तो बस करंट लग जाएगा, ऐसा उनको लगता है। नहीं, ये भी तरीका है,
एसएसटी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, उर्दू, कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो आता है वही लिखना है, लेकिन लिख के एग्जाम में छोड़ना नहीं। हर एग्जामिनर चाहता ही है कि कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है। जैसे 2 नंबर का है, अरे कुछ नहीं तो एक सही, 0 से अच्छा एक, 0 से अच्छा कौन नहीं है, 0 से हमेशा अच्छा कौन रहता है, ये रहता है। 0 नंबर तो नहीं देगा, देगा कितना देगा मैं बताऊंगा बीच में आपको, एक देगा। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी नहीं आता है तो छोड़ दो, बाद में बनाना, लेकिन जरूर है कि उसे लिखना है। मान लिया कोई आपको मैथ का ही सवाल दे दिया, सर मैथ का अगर दे दे तब तो बड़ा दिक्कत है, उसको कैसे हल करेंगे, उसमें तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। साइंस में तो आता है सर, इधर उधर का लिख देंगे, उर्दू में आता है लिख देंगे, अंग्रेजी में आता है लिख देंगे, हिंदी में आता है लिख देंगे, है ना, एसएसटी में आता है लिख देंगे, इंग्लिश में आता है लिख देंगे, कुछ तो कुछ लिख देंगे सर। मैथ में तो नहीं लिख पाएंगे, मैथ में भी लिखने का तरीका है। ठीक है, मान लिया सवाल आया कोई भी नहीं आता है, त्रिभुज आया, क्या आया सवाल, त्रिभुज, त्रिभुज का फिगर बना दो, बना दिया। त्रिभुज में भुजाएं दी हुई है, भुजाएं दर्शा दो, लिख दो माना कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी ए सी इतना है, परिमाप इतना है, फिर लिखो चित्र से, बनाना कुछ नहीं है, चित्र से, फिर लिखो ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हीरोन सूत्र लगाइए, हीरोन सूत्र का फॉर्मूला यूज करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद देना, अब क्या करो, याद नहीं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो याद है, बस लिख दो। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल है, पक्का 1 नंबर देगा उसमें, कुछ नहीं तो 1 देगा जरूर। ऐसे ही 5 ठो सवाल तुमसे नहीं बना, या 6 ठो नहीं बना, 10 ठो नहीं बना, अरे 10, किसी किसी में 2 नंबर दे देगा, किसी किसी में 2 नंबर दे देगा, अरे वहां देख रहा बनाया है, कुछ ना कुछ बनाया, 2 नंबर दिया। अगर 10 ठो सवाल है तो 10 दूना कितना होगा, 20 नंबर पकड़ में नहीं मिला। तो बच्चे अक्सर इस बार यही गलती की, छुएंगे नहीं, पता चलेगा सबे नंबर काट लेगा। हर सवाल को टच करना है, छोड़ना बिल्कुल भी, कुछ भी आपको नहीं आ रहा फिर भी उसी को बना के बढ़िया से, अरे उसके विषय में कुछ तो आता होगा। मान लिया आपको सिविक्स में पूछ दिया सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, इतना तो पता है सत्ता किसे कहते हैं, साझेदारी का कंट्रीब्यूशन, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में, सत्ता की साझेदारी, कुछ तो आ रहा होगा ना उसमें, उसको उठा के लिख दीजिए। इस बार यही बच्चा किया, एक तो सेंटर जैसा था ही, वो तो सब जानता, होना भी चाहिए ऐसे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे वैसा सेंटर दीजिए जहां खाली चोरी हो, डकैती हो, वो तो हम भी नहीं कहेंगे। सेंटर ऐसा हो जहां एकदम बढ़िया से एग्जाम, ताकि बच्चा मेहनत करे, मेहनत करने का समय है तुम लोगों का, दबा के मेहनत कीजिए। हनवारा सेंटर देगा तो वहां तो ठीक है ठाक है, सेंटर जानबे करते हैं, हाँ? इस बार बच्चे जो है ना बहुत निराश हुए, हमसे भी लोगों ने कहा कि इस बार क्या हो रहा है, नंबर सबका बहुत कम आया है, ये आया है वो आया है। मास्टर कितना मेहनत करता है, 20 से 10 से 20%, कुल मिला के आपको 80% मेहनत करना है। आप मेहनत जितना करेंगे उतना ही तो रिजल्ट आएगा। बट एग्जाम देने का ये आपका एकदम बेहतर ट्रिक है, क्वेश्चन आपको बनाने नहीं आता तो घबराना नहीं है, लिखना ही है, उसमें छोड़ना एक भी जगह नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर को भी तो दर्द है, दिल है, दिल है तो दर्द होगा ही होगा, वो भी तो सोचेगा बच्चे ने लिखा है कुछ, चलो दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ बच्चा ओवर स्मार्ट, जानबे नहीं करते तो कौन सी बनाएंगे, छोड़, नंबर काट देगा, उल्टे बोलता है, सोचता है, कुछ नहीं ऐसा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, नहीं आता कुछ भी, फिर भी क्या करना है, लिखना। ये हो गया। जैसे आपको मैं बता ही देता हूं, बता दूं, बोलो बता दूं क्या, बता दूं। मैं एक कोई सा भी एक सवाल ले रहा हूं, ठीक है,
कोई सा भी एक सवाल। मान लिया एग्जाम आप दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का, सुनिए बढ़िया से, उसमें से गणित का एक सवाल आ गया और वो सवाल आपको कुछ नहीं आ रहा, ना पता है कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन वहां पर तरीका है, आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं और एग्जामिनर को कुछ ना कुछ नंबर दे ही देते हैं। मजबूरी नहीं कह सकते आप, इतना तो है कि चूंकि वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, बच्चे का भला हो जाए। मान लिया मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लेता हूँ एक क्वेश्चन, चाहे 9वां का ले लूं या 10वां, किसका लूं? 9वां का ले लेता हूँ। मान लिया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, मैं आपको समझा रहा हूं बीच में, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, अब परेशान है, छोड़ दे के, इतना सा जगह है ना। देखिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो 10वां का दिए आप लोग दिए है ना, जो दे रहे हैं या देने वाले हो, वो समझिए मैथ में जैसे मैथ को आप डील कर लेंगे तो समझो उधर तो और डील आसान है, नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश का कौन चीज मैथ लगता है, बताओ? यानी कोई भी विषय आप आसानी से डील कर लेंगे, लेकिन ये मान लिया आपके पास सवाल आया एग्जाम में, आपको कुछ नहीं आता है, 0 बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं आता, ध्यान दो, कुछ नहीं आता एग्जाम में, कॉपी एकदम पड़ा सामने क्वेश्चन है खाली, कुछ नहीं आता, क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसके भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं आ रहा है सवाल, ट्रिक ही मान लो या तो एक बुद्धि समझ लो कि सर आपको बुद्धि दे रहे हैं, इतना तो पता है त्रिभुज बनाएंगे, नहीं समझे? त्रिभुज बना लो। देखिए कुछ नहीं आ रहा आपको, ये मान चलो कि सवाल हमें बनाना नहीं आता, तो इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दिया, इतना तो सबको आता है, नहीं आता है त्रिभुज बनाना नहीं आता है, तो बच्चा बच्चा को आता है, 3 भुजा त्रिभुज आता है कि नहीं? त्रिभुज बना दिया, ऐसे ही आपको करना है, त्रिभुज बना दिया, नाम रख दिया XYZ ABC रख दिया। अब यहाँ पर लिखना, आता नहीं है कुछ भी, हमें सवाल आता ही नहीं है, उसके लिए बता रहा हूं, लिखो माना कि, माना नहीं, क्या लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, ABC क्या है, एक त्रिभुज, क्या है, एक त्रिभुज, ध्यान देना जरा, ध्यान देना, एक त्रिभुज ABC एक, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा कितना, 8 सेंटीमीटर। ये सवाल हम नहीं जानते हैं और हम बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर से एक बार लिखो, चित्र से, फिगर में लिख दो, क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर इसको ले लो, इसको कितना ले लोगे, 8 सेंटीमीटर, इसको कितना ले लो, 6 सेंटीमीटर। चित्र से, फिर से लिखो, चित्र से, ए बी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल, नहीं है पता, पते नहीं, पेरोन सूत्र का फॉर्मूला याद है नहीं, अब क्या करोगे, इतना तो पता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, पता है कि नहीं बताओ, इतना तो पता है, लिख के छोड़ दो, बैठा दो, नहीं आ रहा कुछ भी तुमको, आधार कितना है, ऊंचाई ना पता, कुछ भी लिख दो, हो गया। क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है, नहीं है, यहां से लेकर यहां तक जो लिखा, भरा कि नहीं भरा,
अरे कुछ आता था? देखो यहाँ लिखा, फिर ये वही चीज घुमा फिरा के लिखा चित्र से, ये सब। इसमें आपको 3 नंबर है, मान लिया जाए। कितना नंबर है? 3 नंबर। 3 नंबर नहीं देगा, ये जरूर है कि वो कितना देगा? 1 नंबर तो देना ही देना, दे ही देगा। कुछ कुछ आदमी होते हैं नहीं देते, लेकिन बच्चे को दिमाग में रख के अगर वो देखते हैं कि भाई सब कुछ तो लिखा ही है, 1 नंबर। हो सके तो 2 नंबर। और ऐसे 5 सवाल आपके हैं तो 5 दूना कितना हो गए? 10। जहां सेकंड कर रहे थे वहां क्या कर जाएंगे आप? फर्स्ट डिवीजन कर देंगे। ये है तरीका, समझे? कुछ नहीं आता है तो इतना सा तो लिख ही देंगे। सर ये नहीं आता तो इतना सही रहने दो, खत्म बात। इतना सा लिख के छोड़ दो। समझ आया? अब छोड़ोगे? एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि नहीं आता है तो छुएंगे ही नहीं। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टच भी नहीं करेंगे इसको। बड़ा डर लग रहा, अगर बना दिया तो हो सकता है उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन नंबर या आंसर काट दे, तब क्या होगा? कुछ नहीं होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, छोड़ना एकदम नहीं छोड़ना है। गलत तो गलत ही सही। समझा कि नहीं समझा? दिमाग में बैठ गया बात? और वो जो बताते हैं बीच बीच में आपको शॉर्ट, वो शॉर्ट कहाँ के लिए लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। बच्चा ओवर स्मार्ट भी हुआ इस बार एग्जाम में, ट्रिक लगा दिया वहां पे। अरे ट्रिक कहाँ लगाना आपको, जहां तहां लगा दीजिएगा। ट्रिक लगाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कहाँ लगाना है? हाँ, सब्जेक्टिव आता है तो अच्छे से सजा धजा के बनाना है, जैसे हम बनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। सर ने वहां ट्रिक बताया तो हम भी ट्रिक लगा लें। पता चला कि क्वेश्चन का 5 नंबर है, वहां ट्रिक में 2 लाइन में आंसर आ गया, देगा नंबर। आंसर पुराने का मकसद है खाली। मान लिया एक क्वेश्चन दिया, आंसर याद है, आंसर लिख दो। तब ऐसा करोगे? मान लिया क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर याद है, और क्या बनाएंगे? एग्जाम में आया क्वेश्चन, आंसर याद था, आंसर लिख दिए, एक को नंबर नहीं देगा। एग्जाम में आया सवाल बनाने के लिए, उसको बनाइए अच्छे से। जगह दिया है उतने से जगह में भरिए, बनाइए। ये नहीं कि सर ने बनाया था वहां ट्रिक से, हमने भी ट्रिक लगा दिया, यहां तक ऐसा ट्रिक लगा दिया कि आंसर लिख के आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन देखा, आंसर लिख दिया 308 से उसका आंसर। ऐसा नहीं करना है। आगे के बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ऐसा ही आपको करना है जैसा आपको हमने बताया। समझ में आया? फिर मान लिया एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज बना दो, त्रिभुज बना दो। भुजा दिया था, भुजा का नाम दे दिया। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा इतना इतना है, फिर लिखा चित्र से, फिगर से, फलना चिल्ला, फिर त्रिभुज का चित्र नहीं पता, आधार होना चाहिए। कुछ नहीं पता तो कुछ तो पता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ही क्वेश्चन से निकाल करके लिख देना। 3 नंबर का है, कहीं ना कहीं 2 नंबर देगा, और 2 नंबर नहीं दिया तो 1 नंबर। 5 क्वेश्चन नहीं बनाया आपने तो 5 नंबर मिला। अब भांज लगेगा तो 3 भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉपी जांच रहे हैं 3 नंबर भी दे सकता है। अगर 2 में 3 दिया, 3 3 6, और उधर 4 या 3, और 3 दूना 6 6 6 12, ऐसे नंबर हो गए। तो ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम होगा तो वहां पर जगह दिया रहता है, छोड़ना। ठीक है, इस बार वही बच्चा सब किया। हमको नहीं आता तो छोड़ दिए, नहीं आता तो अरे वैसे भी नंबर नहीं देगा। अब कुछ लिख दोगे तो हो सकता है दे दे, छोड़ने से क्या नंबर दे देगा? अब कुछ लिखा हुआ देखेगा ना तो हो सकता है। चल भाई लिखा है 2 नंबर, समझ में आया कि नहीं आया? सब ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए। एक को ही बदला था ना, किसको बदल दिया बताओ? साइन को किसमें बदल दिया? सेक में। अब किसको बदलना है? कॉस को। कॉस तो बदला हुआ है, सेक में बदलना है। कहाँ दिक्कत है भाई? कॉस ए को बदलना है सेक में, तो क्या 1/sec नहीं लिख सकते? नहीं समझे? इसमें कौन मंतर है? साइन बदल दिया,
कॉस बदल दिया। अब किसको बदलना है? कौसेक को। साइन का उल्टा कौसेक। सेक तो बदला हुआ ही है, कौसेक ए को बदलना है किसमें? सेक में। इधर फॉर्मूला लिखे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 1। कौसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। और क्या था? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर। बताइए इसका रिलेशन किससे है? किस आइडेंटिटी से? इससे है, इससे है, इससे है, इससे है ना? इससे है, इससे नहीं है। तब तो बालक सब बढ़िया सब। कौसेक ए बराबर लिखोगे क्या? बताइए, कौसेक ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, तो कौसेक ए बराबर ये माइनस कॉट स्क्वायर ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बस समझ में आ रही है? अच्छा, हमें तो क्या चाहिए? सेक ए चाहिए। नहीं तो कैसे होगा? हो जाएगा। कौन मंत्र है इसमें? 1 प्लस कॉट को किसमें बदलिएगा आप? मैंने कहा था शुरू में ही कि किसी भी रेशियो को सबसे पहले किसमें बदलना है? साइन या कॉस में। कल ही तो पढ़ाया ना। तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस ए बटे कितना? साइन। नहीं लिखेंगे? वहीं आ गया फिर लौटा फिरा के। नहीं आया? ये काम कीजिए ना, होगा तो इससे भी करेंगे तो हो जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि आप एक काम क्या करें कि कोसेक ए को सबसे पहले लिख सकते हो 1 बटे साइन। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वहां से भी होगा, उससे थोड़ा लंबा चला जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा। गलत नहीं है, ध्यान रखना, गलत नहीं, लंबा थोड़ा हो। 1 बटे साइन है। साइन ए को क्या लिखेंगे? साइन ए को क्या लिखेंगे बताओ? अंडर रूट ओवर 1 माइनस क्या? यहां से देखो, कॉस स्क्वायर ए। अब कहोगे सर वही करते तो अच्छा नहीं रहता, थोड़ा लंबा हो जाता। यहां से करेंगे तो इजी पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? इजी, और आसानी से आपका सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 बटे क्या होगा? 1। कॉस का उल्टा, कॉस को ले जाना किस में? सेक में। तो बताइए क्या लिखेंगे? 1 बटे सेक स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए तो। अरे बात समझ में आ रही है? यानी कौसेक ए बराबर, ध्यान दीजिए, पंखा मत चलाइए, 1 बटे कितना हो गया? एलसीएम लेंगे इसका, हमको तरीका बताया है। सेक स्क्वायर ए क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या? सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना कर दिया, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस डाल दिया, 1 डाल दिया। नीचे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको जब हल करोगे तो ये वाला तो अंदर में रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये मतलब निकलेगा नहीं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ? नीचे हो जाएगा सेक ए। बात समझ में आई? सेक ए ऊपर ले जाओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या इकेन है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? मतलब सीधा सीधा ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही होगा। बात समझे कि नहीं समझे बता? बात समझे? बात समझ में आई? यास्मीन पिताजी का नाम यूसुफ, कौन है? कोई नहीं इसमें? तो आज का तो ग्रुप से क्या बाहर होता है? स्वाद नहीं लगता ग्रुप में।
ग्रुप में बने रहो, सारी चीजें आपको मिलेगी, खास करके पढ़ाई लिखाई की। ग्रुप में जाता रहे, मैसेज वगैरह आते रहते हैं, उसमें उसको पढ़ते। चल रहा है। बाकी बदल लोगे आप, बताओ तो जरा। देखो आप लोग अगर बदल लोगे तो मैं आगे बढ़ूं। बताइए बताइए बालक साहब, बदल जाएगा? ए छोटा बाबू, आगे बढ़े। ये सबसे छोटा है, देखो। क्लास में सबसे छोटा वही है ना? बाकी तुम्हारे एज में अब क्या है नहीं, लेकिन देखिए लंबाई में सबसे छोटा है ना। मुझे तो दिख रहा है वही छोटा है जरूर, लेकिन वो चोरी करके पढ़ता है। रात में जब सो जाता है सब, तब ये जागता है और पढ़ता है। हाँ, तुम लोग कितने बजे सोते हो? क्या बजे सोते है? 10 बजे? 10 बजे सोते हो? कौन कौन 10 बजे सो रहा है? आप कितने बजे सोते हो? 10 बजे, ठीक। मतलब खाली सोने का ही मतलब टाइम नहीं बना लिया क्या? हाँ, पढ़ के सोते हो वैसे खा पी के सोते हो? हाँ, पहले खाते हो पहले पढ़ते हो? पहले पढ़ते हो, ठीक। ले जाओ ले जाओ, बढ़िया है, मिजाज ठंडा हो जाएगा थोड़ा। आप लोग भी लीजिएगा क्या? क्या मंगाइए? आगे बढ़े, बताइए। मैं आज रात कम से कम रात में 5-6 मरतबा, 7 बार, लगभग 8 बार पानी पिया। बार बार गला सूख रहा था, बार बार, इतनी गर्मी है। नहीं है तो यही चीज तो है कि आपको ये पल याद रहेगा, ये समय, ये लम्हा याद रहेगा। पी लेता हूँ जरा शरबत, है ना? पी लूं? नहीं दिखाई दे रहा है? हम्म। आनंद आया। आपको भी आनंद लेना है? आप लोग इधर आनंद मत लीजिए, यहाँ लीजिए। चलें आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़े। सब बदल गया, कुछ बचा है और? अच्छा 10 बचा है। 10 को भी बदल लीजिए आप। 10a बराबर बदलना है, किसमें जाना है लेकर इसे? सेक में। देखो इधर, इधर देख रहे हो? अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो 10a को आप क्या लिख सकते हो? सेक आप इधर ले लें, पहले से पढ़ा हुआ है, और ये प्लस का 1 है तो क्या होगा? माइनस का। खत्म। नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ, तब
बोलिए जनाब। अब पंडित जी समझ में आ रहा है? दिखाइए नहीं दे रहा है। बाल वाल उतरवा लिया है क्या? हा? ऐसे बांधा पगड़ी, बहुत अच्छे लग रहे हो पगड़ी में। और याद आ रहा है जय जवान और जय किसान का। खुल के पढ़िए आप लोग, है ना। एकदम डरना नहीं है, जहां दिक्कत हो वहां आपको क्या करना है, बोल देना है कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। हम वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप पूछेंगे सवाल और आपको डांट के बैठा देंगे, ये तो हमसे होता नहीं है, पता है। आपको ये समस्या आती ही नहीं है सर, पूछे क्या, जो पूछने वाले थे वो भी हो ही गया क्लियर, कहां से पूछे। जहां आप पूछना चाहते हैं वो सामने क्लियर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जो बचता है कि सर ये तो पूछा वो तो क्लियर ही हो जाता है, फिर भी क्लियर होने के बाद भी लगे कि ये चीज समझ नहीं आया ना, तो वहां आपको क्या करना है, बेझिझक पूछना। अब बट हम अगर पूछ ले और नहीं बता सके तब देखना कुटबो करेंगे। हाँ आगे बढ़े। और है देख कितना है, कांट एको बताइए क्या करेंगे, पहले आप ही लोग बताइए। कॉट ए को बदलना है सेक में, कॉट को बदलना है सेक में। क्या बताया था पहले, कल जो क्लास नहीं किया ना, बड़ी दिक्कत हो सकती है। कल वाला ही काम हो रहा आज। सबसे पहले आप किस में ले जाएंगे इसको, बताइए बिल्किस, किस में ले जाएंगे, साइन या कॉस में? क्या ये जा रहा है साइन कॉस में? सोचो तो, जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए। हाँ कॉस ए बटे साइन, उल्टा बोल दिया आप, चला गया ना, नहीं गया। अब कॉस ए बराबर लाया होगा कहीं ना कहीं, देखो कॉस ए बराबर डायरेक्ट आया होगा, आया है, क्या आया है बताइए, 1/, आया नहीं, डायरेक्ट नहीं आया, इसको तो ऐसा लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और साइन को क्या लिखेंगे, साइन ए को डायरेक्ट लिखा है कहीं पे, देखो तो, अब कॉपी चेक करें। साइन ए को डायरेक्ट हम लेकर गए हैं सेक में, साइन को देखो, साइन को, हाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, अब बटे कितना, सेक स्क्वायर। अब इसी को हल कर लो। अब कहोगे सर ये कहां से लिखे, ये लाया है रिजल्ट में, देखो ना, ये साइन ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, हाँ साइन ए, देख लो ना आप पीछे उल्टा के, किसका वैल्यू है जी, बताइए किसका वैल्यू है ये, पीछे वाले ध्यान दीजिए। आपको अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ा सा दिमाग को ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है ना करें, डांस ना करे लगे। इसको उल्टा दीजिए, क्या होगा, सेक, यानी 1/, क्या सेक, इसको ऊपर ले जाओ, सेक, नीचे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये वाला क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना, 1 ऊपर और नीचे कितना, सेक स्क्वायर ए -1, और है बदल दिया ना, 5 रेशियो को 1 रेशियो में बदला, 5 रेशियो को जी 1 रेशियो में बदला, जगह नहीं हो रहा उधर, कैसे बैठा, ऐसा लग रहा बस के मतलब वो हैंडल नहीं होता, उसको पकड़ के लटक रहा है, कम से कम उसका दर्द नहीं आता है, कैसे बैठे हुए हैं बताइए, थोड़ा बैठा लो बढ़िया से। आज इसको पढ़ना है, तका भी चढ़ के बैठ के पढ़ेगा, टेंशन क्या ले रहा है, और वहां पे बैठ जाए, अच्छा कल बैठ जाना, आज नहीं बैठना, अब जगह नहीं होगा तो क्या करोगे, यहाँ बैठ जाना तका पे, लेकिन पढ़ के ही जाना, चाहे जो हो जाए, कि है कि नहीं।
अब गए वहां पढ़ने के लिए, सर जगह ही नहीं है। अभी जगह है, पढ़ना जिनको है तो वो घासों में बैठ के पढ़ सकता है, नहीं पढ़ेगा? पुराने जमाने के लोग कैसे पढ़ते थे? नीचे बैठ करके, हाँ, एकदम बरगद पेड़ के नीचे, बिल्कुल नीचे बैठ गए, वहां पढ़ रहे हैं। क्या वहां बोर्ड था? पत्ता में लिखे तक नहीं, इंक डुबाने वाला था, डुबाइए और लिखिए, डुबाइए और, अभी तो एकदम स्टैंडर्ड पेन, लिखिए और फेंकिए। उस वक्त कहाँ था वो बिजली बिजली कुछ था? हमारे जो पिताजी हैं वो बोलते थे कि जब पढ़ने का टाइम होता था ना तो लाइट नहीं थी, तो कभी कभी मेरी माँ यानी दादी चूल्हा जलाती थी ना, तो चूल्हे के पास जाते थे, वहां से जो रोशनी निकलती थी ना वहां से पढ़ते थे। सोचिए कैसी हालत थी उस समय, दशा और दिशा समझ सकते हैं सुन के। अभी सब चीज है, लाइट है, फैन है, कमरा है, टेबल है, चेयर, सब है, सुविधा सब है, लेकिन दुविधा में है कि कब पढ़ना है, कब बैठना है, पढ़े कि नहीं पढ़े, मोबाइल देखें कि। उस समय का आदमी कैसे पढ़ते थे? बुढ़वा सबके पास कभी कभी बैठा करो, दादा है ना, अगल बगल में तो होगा ना। 1947-48 का ना है आजादी के समय का, उनसे उनसे जाके सुनो, तब वो बताएगा। उस वक्त खाना भी खाते थे बड़ा अजीब गरीब, घाटो, अखनी घाटो खाई, अभी खाएगा? अभी घाटो, आई एम अ मैन नॉट ऑक्स। बात समझे? ऐसे अंग्रेजी में बोलेगा वो। ये भंगटो कौन खाता है? उस वक्त लोग रोटियां मोटी मोटी मकई की रोटियां, बाजरे की रोटियां खाते थे, इसलिए वो सब का आदमी का नाश खाली एक तो देखिएगा ना, है मोटका मोटका नाश। अभी वो एक बार हाथ पकड़ लेगा, हिल नहीं पाऊ, बुढ़वा सब इतना ताकतवर होता है। बात समझे कि नहीं समझे? और अभी खाली स्टैंडर्ड, सब चीज सुविधा है, पढ़ते नहीं है। पहले स्कूल खपड़ेल का था, पहले स्कूल खपड़ेल का था, पढ़ाई तगड़ी थी। अभी स्कूल देखिए चकाचक है, पढ़ाई लंगड़ी है। नहीं समझ रहे हो? अरे है कि नहीं ये बताइए। उस वक्त स्कूल नहीं थे, 16-17 टीचर थे, दबा के पढ़ाते थे, घंटी वाइज क्लास होती थी, सब पढ़ते थे, ठीक है ना। और जब घंटियां याद करने वाला होती थी ना कि इस घंटी में ये सुना जाएगा केमिस्ट्री, तो वो सब बच्चा कहाँ जाता था? तेलिया लद्दी। टीचर उनको भी पकड़वा के लाते थे कमरे में और कूटा जाता भरदम उसको। अभी अभी चला जाएगा घर उठ के, कोई दिक्कत नहीं, जा। एक जिम्मेदारी की तरह पढ़ाते थे उस समय टीचर। और अभी टीचर है, सब चीज है, लेकिन पढ़ाई क्या है? नगण्य है। पढ़ाई क्या है? नगण्य है। नहीं समझे? टीचर की भी कमी है, महल है, सारी चीज बनी हुई है, पढ़ाई नहीं। साधन बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं है, सुविधा परफेक्ट है, लेकिन पढ़ाई नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? कि नहीं समझे? हाँ, उस वक्त और इस वक्त अंतर है कि नहीं? उस समय में और इस समय में, उस समय में लोग कहाँ जाते थे? पैदल आते थे पढ़ने के लिए। अभी इंटरनेट जाते थे, मोटरसाइकिल दे, चाबी, हनवारो भेज देगा, अभी ना पैदल नहीं जाओगे, चाबी बल्डिया ना, पैदल ना हो तो साइकिल। उस वक्त 11 नंबर की गाड़ी से चलते थे, 11 नंबर पैर और कौन सी, कोई दिक्कत नहीं थी, चलते थे आदमी, चाहे वर्षा हो, आंधी आए, तूफान आए, कोई नहीं, क्लास होना होना है, पढ़ने जाना है। कि बच्चों को इतना डर था अंदर में कि आज अगर नहीं गए कल तो खैर नहीं है। और आजकल के बच्चों में
और नहीं गए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, है कि नहीं बताइए। उस वक्त नहीं था, समझे। बहुत चीज बदल गया है, मतलब ऐसे थोड़ी है कि नहीं बदला। पुराने जमाने के लोग बाहर जाते थे घूमने फिरने के लिए, हैं, पोटी करने भी जाना होता तो बाहर जाते थे। आजकल ऐसा जमाना आ गया, उल्टा हालात आ गए हैं कि घरे में करता है, नहीं देखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, हम क्या बोल रहे हैं। नहीं समझे, उल्टा हुआ है कि नहीं हुआ। बदना लेके बाहर जाते थे लोग, अब बदना बाहर जाइए, घरे में रखिए। तो ये सब चीजें हैं, है ना। आपको भी ये सब देखना है, सब चीज तुम्हारे पास है, पढ़िए उनको। और मोबाइल देखिए तो सब कोई इस्तेमाल कर ही रहा, अभी नहीं कर रहा, करिए मोबाइल इस्तेमाल, कोई मना नहीं है। लेकिन हाँ, जब मोबाइल आप यूज कर रहे होते हैं तो यूज करके आप रख दीजिए उसको। पढ़ रहे हैं, मोबाइल चालू है, आप किस हिसाब बना रहे हैं, टन सना बोल लो मोबाइल, अरे मैसेज किसका आया है, पहले मैसेज देख लेते हैं, हिसाब आधे बोल रहे उन्हें, नहीं मैसेज, ओ अच्छा, इन मैसेज नोटिफिकेशन जो आया, हाँ ठीक आदमी का है, हाँ धर किताब धर धर, बस कोनिया धर लगो, बस चैटिंग शुरू, नहीं हो रहा है। अब मोबाइल जब भी आप पढ़े तो मोबाइल को साइलेंट कर, बंद ही कर ले, साइलेंट मत करो। अभी तो सभ्य बच्चा लगभग मोबाइल है, सब बच्चा के पास मोबाइल। मना नहीं है, यूज कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, तरीके से कीजिए तब। अब जब मन चाहे तब, मोबाइल एक ऐसी चीजें हैं, उसमें दुनिया की हर चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ भी देखना चाहें आप, कुछ भी सब आ जाएगा। कि गणित ना आते, गणित का अलग क्या है, साइट है, गूगल में जो चीज आप दुनिया की ढूंढना चाहे सब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मोबाइल से कम आपको पढ़ाई के समय दूर रहना है। जब पढ़े तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दे, अगर आपके पास पर्सनल है तो। जिनके पास नहीं है तो बुकलो ही मोबाइल, और जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उसको तो टेंशन है, तो मोबाइल कखनी हमरा लगी जाए, कखनी सीरियल देख लिए, कब ये सीरियल पूरा हो जाए। और जब सीरियल देखे तो भूखो नहीं लगता है, ध्यान रखना। मम्मी बुला रहे खाना खा लो, खाना खा लो, ना ना अभी पेट में चूहा कूद रहा है, हाथी कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हाथी चूहा कूद रहा है, उसको टेंशन नहीं है। समझ में आया। सीरियल पूरा देखेगा तभी वो छोड़ेगा, तभी वो खाना खाने जाएगा, समझे। मोबाइल का इस्तेमाल आप करिए, हिसाब से कीजिए, तो मना थोड़ी करना है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सही से कीजिए। पढ़ते समय अगर मोबाइल आपके पर्सनल है, खुला है, अगर मैसेज आ रहा है तो मैसेज मत गुजिए, तो किसका मैसेज आया है देखें जरा, लगता है किसी का आया है, ये नवाज जी अब का आया ना, गर्ल फ्रेंड का मैसेज आया होगा, या गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड जो है ना, ये सब सिस्टम, ये अभी सबको छोड़ छाड़ देना है, समझे कि नहीं समझे। होता है, मोबाइल रखते हैं, आप जेन्युइन रहिए। मोबाइल घर का आप यूज करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल मोबाइल आप क्यों रखते हैं, रखिए, पढ़ते समय उसको खुला नहीं रखना। जब पढ़ने बैठे हैं तो सर वह पढ़े बैठता है ना जी, तो खुला न थे, पढ़ता है नहीं। हाँ सही बोल रहा है ना। कौन बोला कि सही है बोल रहे हैं सर आप, पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए तो मोबाइल कभी बंदे नहीं होता। जब आप पढ़िए तो मोबाइल क्या कर दीजिए, बंद कर दे, काम हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़े। बहुत बच्चा ऐसा ही करता है, पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय मोबाइल में कोई किसी का फोन आ गया, अब फोन आया चलो घूमने के लिए, नाइट मैच हो रहा है बेला कितम में, बस मोटरसाइकिल का तेल कहाँ से पैसा आ भाई पता नहीं, तेल डाल लो और निकल लो। लेकिन बाप अगर बोल दे, मम्मी बोल देगे तो कॉपी ले लिया रे, पैसा आपके पास होबे करेगा। पैसा नहीं है, पैसा कहां से आया,
लेकिन वो घूमने के लिए पैसा है, कॉपी खरीदने के लिए पैसा, क्योंकि वो घूमने के लिए पैसा रखते हैं, कॉपी खरीदने के लिए पैसा। सही बात है कि नहीं? तुम क्या रो रही है? चलो आगे बढ़े। हाँ, जमा मोल दर ध्यान दो। दो नंबर का सवाल आ रहे हैं कि 3 नंबर का? 3 नंबर का सवाल जरा आप बताएंगे? आप ही बताइए क्या है 3 नंबर का सवाल। एक ही बोले, एक ही बोले। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कितना आंसर होगा बताइए? ये ऑब्जेक्टिव में आए और पूछे इनमें से उत्तर क्या है बताइए? 1 होगा। कल भी पढ़ा है। 90 90 1/1 बराबर 1। बट ऐसे आपको कहाँ बनाना है? ऑब्जेक्टिव में बनाना है, जहां 4 ऑप्शन दिया हुआ। नहीं दिया है 4 ऑप्शन सब्जेक्टिव में, तो वहां क्या करना है? बनाना। देखिए ध्यान से देखिए, मैं साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस 27 नहीं लिख सकता। नए नए बालक ध्यान दीजिए, लिख सकता हूं कि नहीं? 90 में 27 घटाएंगे कितना होगा? और इसको कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। नीचे कितना होगा इसको बदल लो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना? 73। 17 लाना है ना? 73। इसे आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्मूले पे चल गया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के जगह पे कितना? इस पर स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिए। अब प्लस इधर कितना? साइन स्क्वायर कितना? 27। नीचे कितना? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कितना? 73 डिग्री। इस पर क्या लगा देंगे? इधर आइए, साइन स्क्वायर। अरे 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 ये वाला ना, ठीक है तो लिखा था। ओ ये वाला था, क्या कीजिएगा? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पहचानो, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये भी थीटा एक जैसा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया? फॉर्मूला है। कल भी इस सवाल को मैंने बताया था, इसी तरह के सवाल। पता है कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? घर में पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस तो करते होंगे। जी बताइए, घर में प्रैक्टिस करते हैं? सभी से पूछ रहे हैं, एक से नहीं। प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां पर तो आप बेझिझक पूछिए। एक ये 2 लाइन में सवाल बना है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर यार नहीं समझ, बताइए किसी को दिक्कत है? सबको पूछना है, किसी को दिक्कत है? आवाज से बोलिए, दिक्कत है किसी को? नहीं सर, आगे बढ़े। ठीक, 3 नंबर का ये पहला सवाल था जी। 3 नंबर का पहला सवाल था। दूसरा सवाल आप बताएं कोई भी। साइन कितना? 25 डिग्री। कॉस 65 डिग्री। कॉस 25 डिग्री। साइन 65 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये सवाल है। कितना आंसर होना चाहिए वैसे आप बता दो। अब वैसे ट्राई करो, देख के ट्राई करो कितना आंसर होना चाहिए। 1 होगा। वाह, किसने बताया? कौन? अच्छा, किसने बताया? 1 आंसर होगा। कितना होगा? क्योंकि ये पूरा कौन पर आधारित है? 11th क्लास में जाओगे एक फॉर्मूला मिलेगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब ये दिया है साइन कितना? 25 डिग्री। कॉस कितना दिया है? 65 डिग्री। कॉस कितना दिया है? 25 डिग्री। और साइन कितना दिया है? 65 डिग्री। इससे ये पता चला कि ए बराबर 25 डिग्री है और बी बराबर कितना है? 65 डिग्री। यानी साइन लिखेंगे, ए का मान कितना रखेंगे? 25 डिग्री और बी का मान कितना रखेंगे? 65 डिग्री। 65 और 25 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? साइन 90। और साइन 90 का मान कितना? खत्म। सर ऐसे एग्जाम में बनाएंगे नंबर देगा सर? हाँ देगा, ये ट्रिक नहीं है। 11th क्लास का जब जाओगे वहां 11th क्लास में ये सब पढ़ोगे, रखोगे मैथ तब। यहाँ तो कोई मैथ रखता ही नहीं है। 11th क्लास में जाओगे तो ये सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और देखिए कितना आसान है। पहले ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है? साइन ए प्लस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। ठीक है, बात समझ आई? बट यहां अगर तुम बनाओगे यहां पर तो आप इसे बदलना है। जब इसमें साइन बदलोगे तो इसमें क्या बदलेंगे? कॉस। साइन नहीं बदलना है। अगर मैं कहूं साइन 25 को डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिखोगे? बताओ जरा तो कोई बालक। साइन 25 को मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? बता सकते हो? दिमाग लगा के बताओ। तो तुम्हें थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचने के लिए कह रहा हूं। एक स्टेप आगे सोचो। साइन 25 को क्या लिख सकते हो? तुम साइन 25 को यही तो लिखोगे, 90 माइनस 65 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो क्या साइन 25 को हम कॉस 65 नहीं लिख सकते? देखो तो, ये एक स्टेप सोचने के लिए मैं कह रहा हूं। सोचो कि साइन 25 को एक स्टेप आगे सोचो, क्या लिख सकते हो? कैसे लिखा कॉस 65? देखो तो, साइन 25 को साइन 90 माइनस क्या लिखा? 65। ये फॉर्मूले चला गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉस लिखा, थीटा की जगह। एक स्टेप आगे सोचो, एक स्टेप आगे सोचो। इसका मतलब है साइन 25 को डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? कॉस क्या? 65। अच्छा, कॉस 25 को क्या लिख सकते हो? बताओ, एक स्टेप आगे सोचो। सोचो, पहले करना नहीं है, सोचने बोल रहा हूं।
cos 25 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ डायरेक्ट लिखा ना, साइन 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 65। ये करते करते आपका हो जाएगा और ये कम कहां देगा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? इसको बदलिए आप, साइन 25 को क्या लिखिएगा? 90 माइनस बगल में ही है कितना? 65। 65 घटाएंगे तब तो 25 होगा। अब बगल में क्या पड़ा हुआ है? cos 65। अब प्लस कितना? cos को भी बदल दो, यहाँ किसको बदला? साइन को। यहाँ किसको बदलो? cos। 90 माइनस क्या लिखोगे? 65। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए? अरे बोलो ना, बात समझ में आ रही है? अभी चिल्लाएगा तो पूरे गांव आवाज हो जाएगा, डर जाएगा पूरा गांव वाला। नहीं डरेगा? अरे गर्मी है तो क्या करोगे? बदन में लग रहा है, मुंह में थोड़ी लग रहा है, जीभ में लग रहा है, जुबान में लग रहा है। हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी मन से पढ़े। cos 90 माइनस कितना? 65। यानी 90 में 65 घटाएंगे कितना होगा? 25। और इसको उतार दो, कितना? साइन 65। फॉर्मूले पे गया देखो तो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। बोलते रहिए cos थीटा। थीटा के जगह पे कितना? 65। cos लिख दो, कितना? 65। प्लस लिखो यहाँ पर, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन लिखिए और थीटा के जगह पे कितना रखो? ठीक है, और यहाँ लिख दो क्या? साइन 65। समझ में आया? cos 65 दे तो थीटा है आपका, ये भी थीटा और ये भी थीटा सेम है। cos गुना cos, cos स्क्वायर। cos गुना cos क्या? cos स्क्वायर। और थीटा के जगह पे कितना? 65 गुना 65 मत कर देना, ठीक है? cos गुना cos, रेशियो गुना होगा ना कि एंगल। एंगल को कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होगा, शुरू से बता रखा है। cos थीटा है तो cos गुना थीटा नहीं है, cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा पर स्क्वायर नहीं है, एंगल पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। प्लस साइन कितना होगा? साइन स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर 65। कुछ बालक क्या करेगा यहाँ पर, साइन साइन भी गुना कर देगा और 65 भी गुना कर देगा। साइन साइन गुना तो होगा ही, 65 गुना 65 नहीं कीजिएगा, एंगल कभी गुना ना। तो बताइए फॉर्मूला पर गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो? खत्म। समझा कि नहीं समझा? बताइए, समझ आया बालक सब? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई किंतु परंतु, हानि, दर्द, पीड़ा, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, टाइम बता दीजिएगा आप लोग। हाँ 7:30 8:30 किसका घड़ी है जी? ज्यादा बताते ताकि छुट्टी दे। हाँ
अगला सवाल, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल। ये तो बता दिया है ना जी, आप ही लोग बताइए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, बताइए कितना होगा। कल पढ़ाया ना, ऑप्शन लगा रहेगा इसमें। 1, 9, 8, 4, कौन सा आंसर होगा इसमें? खत्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें कौन ट्रिक लगाओगे बताओ तो जरा। अरे 9 9 कॉमन हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, 9 गुना 1 9। अब जो नहीं आया बालक ने वो कहेगा सर ऐसे हो गया, कैसे हो गया, वैसे हो गया, जैसे होना था। समझ में आया? इसलिए क्लास रेगुलर कीजिएगा तभी स्वाद लगेगा और आनंद आएगा। नए कीजिएगा ना तो पता चलेगा कि सर क्या कर रहे हैं सर। 9 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप बताइए आंसर कितना होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 होगा, क्योंकि एक बच्चा देख रहा है सर कैसे हो रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, समझा? कल क्लास आया था तुम, पीछे जो बैठा है वो ना, नहीं अगर आयुष्य देखेगा उल्लू की तरह। जो आया है तो स्वाद ले ही रहा, आनंद ले रहा, आनंद। और वो आनंद वही समझ रहा है जो पढ़ा है कल, और नहीं पढ़ा है तो उतारो, छापो, प्रिंट करो। जेरोक्स करने से होगा? यहाँ जेरोक्स करो, यहाँ ब्रांड में कॉपी में जेरोक्स कर रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना? 1, 1 गुना 4 कितना होगा? ठीक है, बात समझ आई? ये 4 नंबर का सवाल था। क्या नंबर का था जी? 4। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई बचा तो बना ले, बना लिया आप लोग थे क्या? हाँ, घर में जाए ना कम से कम किताब खोल के देखें, जो बनता है उसको बना लो। कोशिश करो जो बनता है क्या करना है, बना डालना है, जो नहीं बनता है छोड़ देना उसे, बाकी हम देख लेंगे उसे। ठीक है, हम बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, है छूट गया? लिखे जैनब, लिखे? तुम्हारे उधर गए थे कल, कहाँ बैठ गांठ हुआ है? उधर गए थे थोड़ा हवा खाने के लिए, बड़ा अच्छा हवा, एकदम सुंदर, एकदम दिमाग एकदम बैलेंस कर दिया था। बाहर की हवा, सुखमय हवा। क्या नंबर का होना है? 5 का है? 4 का 2, जरा बताएंगे क्या है तो? 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऑप्शन बताइए। 2, 0, 1, -1। ये ऑप्शन है, ध्यान रखना। ABCD नहीं दे रखा, आप दे दीजिएगा, ABCD दे दीजिएगा आप। 2, 0, 1, -1 ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इसे हल करेंगे। बताइए कल क्या पढ़ाया था आपको? कल बताया था कि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज को सबसे पहले किस में बदला, साइन या कोस में। अब जो है साइन कोस में रहने दो, और जो नहीं है उसको क्या करना है, बदल देना। बताइए 1 प्लस 10 को किस में बदले? अरे बोलो तो सही।
टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या, कोस थीटा। नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और सेक थीटा को ले आइए किसमें, 1 बटे कितना, इसका मतलब फॉर्मूला याद नहीं किया क्या? आवाज नहीं आ रही है, पता कैसे मुझे लग रहा है। 1 + कॉट थीटा को क्या लिखिएगा, कॉस्ट, मैंने क्या कहा, कॉस या साइन में बदलना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। अब कोसेक थीटा को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा। कॉस कहां से आया, तुमको भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, पकड़े गए। ठीक है, सुनेंगे कोर्स एकदम एक सांस में सारे फॉर्मूला को निकाल देना, उल्टी कर देना है। हम अगर पूछते हैं तो एक सांस में सारे फॉर्मूला को एकदम वोमिटिंग कर देना है, जैसे उल्टी होता है ना वैसे। अब पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? सब नितलानी बाहर होगा, ध्यान रहे, पढ़िए। वैसे कुछ है इसमें जो एकदम याद नहीं कर रहा, कुछ है तो पूरे यादें है उनको, ऐसा नहीं कि याद नहीं कर रहा, याद हो चुका है लगभग। बट यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे कि यादें नहीं कुछ भी, तो बड़ी क्या है दिक्कत है। आइए इसमें क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा भाई, कॉस थीटा होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, 1 से भाग इसमें दीजिए, कॉसे थीटा होगा ना जी, इसमें क्या होगा, साइन थीटा, इसमें क्या होगा जी, +1। घेरा घेरी कर दीजिए, कर दिया घेरा घेरी, समझिए समझिए। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। जरा बताइए यहाँ क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से भाग 1 में दी, साइन थीटा में दिया, साइन थीटा खाया, साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा, प्लस क्या होगा, कॉस थीटा, और माइनस कितना। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना। कितनी बार है, 2 बार है, नहीं है? कितनी बार, 2 बार। यानी ये मान लो ए, और ये पूरा क्या मान लो ए, और ये पूरा मान लो ए, ए तो ये 1 को क्या मान लो बी, और ये क्या है बी। कुछ याद आ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। ए का मान कितना, कॉस थीटा, ऐसे सजा लो, साइन थीटा और प्लस कौन ची, कॉस थीटा का, हाउ ना होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर। नहीं समझा, ये पूरा ये माना तो पूरे पर स्क्वायर लिखोगे ना। अब तुमको के सारे इस पर भी लगाइए, इस पर नहीं होगा ना, पूरे पर लगा। नीचे कितना होगा जी, समझ आया? नीचे वाला क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला फिर चढ़ा, ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, 2 गुना ए का मान साइन थीटा, अब बी का मान कॉस थीटा, अब माइनस कितना 1, अब बटे नीचे कितना साइन थीटा, अब गुना क्या कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इधर वाला पार्टी इधर ध्यान दो, घर जावत की पाल के सर हमरा तो नहीं पूछना।
साथ एक पूछो कि पढ़ा ले साले में पढ़ा ले तो समझला ना मैं समझ लियो ना तो समझला अब वो ना आपस में गप करते हो कि नहीं करते पक्का करते हो सर ने आज पढ़ाया समझ में आया पता न की बोलो ले ऐसे बोलते हैं समझे ना वहां बोलिएगा बाहर में नहीं आए यहाँ बोलिए दोस्त होने के नाते जब सवाल पूछे तो आपको ये नहीं डरना है कि पूछ भाई की कथ है बाघ है निकल जाएंगे अरे खा तो नहीं जाएंगे पूछिए नहीं समझ में आता खड़े होके पूछिए ये क्या हुआ सर वो क्या नहीं पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा एक कमजोरी हो जाएगी वही सबसे बड़ी आपको आगे जाके दिक्कत करेगी आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा ध्यान दे रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा कोई दिक्कत हेलो बाद में उतार लीजिएगा ठीक है और यहां से उतारिएगा तो क्या दिक्कत है पूरा ये आपका क्लास जाएगा यूट्यूब पे वहां जाकर एक बार और देख लेना देखते हो सच सच बोल रहा सीरियल तो फुर्सत है नहीं देखवा कौन से कल पढ़ाया वो भी उस पर लोड हो गया होगा वो देखे जाके आज पढ़ा रहे हैं वो भी लोड होगा वो देखे जाके और यूट्यूब खोलेगा वहां नहीं जाएगा जहां चैनल है ठीक है ना वहां जो आप देखते हैं ना सब पता चलता है सबके घर में मोबाइल है आप देखते हैं तो वहां हमारे लिस्ट में नाम आता है क्या लगता है तुम्हें सॉरी महाराज 1 प्लस देखिए नहीं समझ में आता बाद में देख लीजिए इसको अभी इसका मतलब ये नहीं कि सर देखबे करबे ना पढ़बे घूम सुता तो ये सब नहीं करना है तो बाद में देखिए लेंगे ना समझेंगे या तो वहां समझ लेंगे अबे वो चीज अलग है ये चीज अलग है ठीक है यहाँ आपका एकदम फेस टू फेस हो रही बात ठीक है वहां समझ लेंगे वहां तो अलग चीज है वो बात की बात है वहां देखिएगा बंद कर दीजिएगा रख दीजिएगा बंद कर दीजिएगा मोबाइल उससे क्या मतलब कोई दिक्कत है यहाँ बंद करा हमरा इधर क्या होगा 2 साइन थीटा और कौन सी कॉस थीटा माइनस कितना 1 नीचे कितना हुआ जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा समझ में आए लो आया समझ में पक्का ठीक देखिए प्यार से कटाएंगे प्यार से काटेंगे ताकि इसको नुकसान ना दर्द ना हो ऐसे ऐसे गया और ये आपका समझ में आया यही आपका ऑप्शन समझा जिनको समझ ये सब समझ में आ गया इस जगह समझ में आया देख लेना जरा भाई मैंने कुछ अलग अंदाज में कटाया है उस जगह के कहा खाली था उस जगह हाँ अभी पता चला तो इतना बिजी थे पढ़ने में चल घर में इसे प्रैक्टिस करना है दबा के करना है छोड़ना नहीं है खूब बनाना है एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार
बाकी जो सवाल है आप इसे क्या बनाए, घर में बनाएंगे। ठीक है, आपका क्लास आज यहीं तक, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट डे देखेंगे।